So good morning everyone, my name is Satya and you are watching my channel Mathematics, and from the past couple of classes we have studied about interpolation. ठीक है, तो इंटरपोलेशन में क्या पढ़ा था, न्यूटन वाला पढ़ा था, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, गॉस वाला पढ़ा था, एंड टुडे व्हाट वी विल गोइंग टू लर्न इज स्टर्लिंग्स फार्मूला. सो स्टर्लिंग फार्मूला में और न्यूटन्स वगैरह में क्या डिफरेंस है, न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले में ये सेंट्रल टेंडेंसी का डाटा निकलता है. मान लीजिए कि सेंट्रल वाला जो डाटा होता है, सेंट्रल वाला डाटा कैसे होता है, मान लीजिए कि ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके कुछ दिया है डाटा. ठीक है, एंड y का वैल्यू उस हिसाब से मान लीजिए कि 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 ऐसा करके कुछ दिया है. एंड पूछा गया है कि लेट सपोज डाटा एट 3.5 x 3.5 में सॉल्यूशन निकालो या फिर y 3.5 का वैल्यू कितना है वो निकालो. ठीक है, दे सकता है ऐसा. तो उस केसेस में क्या करना चाहिए कि जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या होता था कि ये जो डाटा ना कहीं इधर लाई करते थे, इधर लाई करते थे, इधर लाई करते थे, इधर लाई करते थे. ठीक है, ऐसा करके क्योंकि मतलब हम लोग निकाल सकते हैं मतलब फॉर्मूला से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड से, बट क्या होता है कि ये मतलब ज़्यादा अच्छा है कि अगर फॉरवर्ड मतलब स्टार्टिंग या एंडिंग वाला कुछ डाटा दिया हो उसी बेसिस पे आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला डालो. अगर सेंट्रल वाला है तो स्टर्लिंग वाला है, वेसल्स इक्वेशंस है. ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे आज. स्टर्लिंग वाला आज पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरा वाला पढ़ेंगे. तो अभी इसमें क्या है, हमने क्या बस चीज़ जानना है कि जहाँ पे सेंट्रल वाला डाटा पूछा हो, और एक चीज़ है कि ये जो डिफरेंस है, ठीक है, हाइट जो है, हाइट या ग्रुप वाला जो भी डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है, स्टर्लिंग कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे पहला कंडीशन है कोई डाटा का जब सेंट्रल वाला डाटा पूछा गया हो, पहला, एंड सेकेंड है ये जो हाइट शुड बी कांस्टेंट. ठीक है, डाटा का जो गैप है, ये जो गैप है ये कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है, अच्छा, तो अभी तक हम लोग ने जो भी पढ़ा दैट इज द सेकंड पॉइंट, वो हमेशा ही मतलब हमने फॉलो करा है कि हाइट जो है डाटा का वो सेम रहे. ठीक है, आगे जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे लैग्रेंजे वाला है, लैग्रेंजे में हाइट वाला कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें मतलब डाटा का जो हाइट है वो अलग अलग है, तो उसमें दूसरा फॉर्मूला लगता है. ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टर्लिंग वाला स्टार्ट करता हूं मैं. इसमें मेन चीज क्या है कि आपने डाटा देख लिया, डाटा का हाइट सेम है, एंड देन योर क्या उसको बोलते हैं कि कहाँ पे ये पूछा गया, वैल्यू कहाँ पे पूछा गया, सेंट्रल वाला पूछा गया, तो आपने मन में सोच लिया कि ये स्टर्लिंग वाला मैं यूज करूंगा. अगर क्वेश्चन में दिया ना हो तो, अगर क्वेश्चन में दिया है कि यू शुड यूज स्टर्लिंग फॉर्मूला, देन यू कैन यूज इट. डायरेक्टली यू हैव टू यूज इट, यू हैव टू यूज इट. एंड बाकी अगर नहीं दिया हो तो आपको इधर से पता चल जाएगा कि स्टर्लिंग वाला यूज कर रहे हैं. अभी पॉइंट है कि नेक्स्ट इसका एक जब हमको आइडेंटिफाई हो गया कि स्टर्लिंग वाला ही हमको यूज करना है, तो उस केस में हम फिर क्या करेंगे, आगे वाले चीज पे बढ़ेंगे, दैट इज द फॉर्मूला. अब इसका थोड़ा फॉर्मूला मैं बोलना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा बड़ा है फॉर्मूला. ठीक है, याद रखने का भी इजी ही तरीका है, बट ये थोड़ा फॉर्मूला बड़ा है बाकी जो हम लोग ने पढ़ा था पिछले क्लासेस में. ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा फॉर्मूला आपको बोलता हूँ कैसा होता है. मान लीजिए y ऑफ x दिया है, x का वैल्यू लेट सपोज जैसे पिछले वाले डाटा में मान लीजिए 3.5 का दिया गया, तो x के जगह पे 3.5 लगेगा, लेकिन उसको छोड़ के 3.5 छोड़ के फिर उस हिसाब से हम डाटा उसी हिसाब से अरेंज करेंगे y0 y जैसे पिछले क्लासेस में करते थे. लेकिन ये कैसे याद रखना है, देखो y ऑफ x इज इक्वल टू, पहला चीज है y ऑफ 0, जो पहला हम वैल्यू लेते हैं वो तो लेना ही पड़ेगा हमको, सबसे नियरेस्ट वाला वैल्यू मैं बोलता हूँ. जैसे मान लीजिए कि ये हो गया x, ये हो गया y. ठीक है, कुछ ना कुछ डाटा दिया गया, x1 x2 x3 x4 x5 ऐसा करके डाटा दिया गया है. ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 y2 y3 y4 y5 ठीक है दिया गया. तो मुझे मान लीजिए कि मुझे पूछा गया है कि 16 का वैल्यू, लेट्स सपोज 16 का वैल्यू मुझे पूछा गया है, और 16 ये मान लो ये डाटा कुछ ऐसा है कि 16 का सबसे करीबी वाला डाटा है ये, या फिर ये कोई भी कुछ हो सकता है, x3 या x4 कोई भी एक डाटा हो सकता है. तो मान लीजिए जो उससे करीब हो,
मान लो कि 16 के करीब पर भी एक इधर डाटा दिया गया, लेट्स सपोज ये ऐसा है डाटा 15, 16, 17 ऐसा करके दिया गया है डाटा, तो 16 का वैल्यू पूछा गया है, तो मान लीजिए कि आप 15 वाले भी ले सकते हैं और 17 वाला भी ले सकते हैं, मतलब x3 को x0 ले सकते हैं और x4 को x0 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए कि ये हो गया, तो दिस इज x0 करेस्पॉन्डिंग दिस इज y0, ठीक है। अभी y0 होने के बाद उसके बाद हम लोग का क्या आता है, हम लोग का जो मेजर फैक्टर आता है दैट इज u, और u का वैल्यू क्या होता है, u इज इक्वल टू x माइनस x0 बाई h, ठीक है। तो x जो भी डाटा पूछा गया, मान लो कि 16 इधर पूछा गया, लेट्स सपोज x0 आप 15 ले सकते हो या फिर 16 मतलब 18 ले सकते हो या फिर 17 जो भी है, तो उसका जो पास वाला जो वैल्यू है आप ले रहे हो, लेट्स सपोज इधर मैं 15 ले रहा हूँ, तो x0 का वैल्यू इधर 15 आ जाएगा, h है, इधर गैप कितना कितना है, मान लीजिए कि 2 का गैप होता है, इधर 2 का गैप है, मतलब हाइट में 2 ले लूंगा, ठीक है। जो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओगे। बेसिकली क्या है, जो हम जो क्वेश्चन में दिया गया है जो x का वैल्यू वो इधर डाला जाएगा, जो मैं पहला वाला जो वैल्यू ले रहा हूँ दैट विल बी x0 वैल्यू, एंड हाइट जो गैप होगा डाटा में जितना गैप होगा दैट इज हाइट, और हाइट तो कांस्टेंट रहता है, ये सब क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था। एंड सो u, ठीक है। अब u होने के बाद अभी आपका नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1 बाय 2, ठीक है। ये बस ये आप याद रखो, ठीक है। उसके बाद कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, y0 प्लस u इंटू डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1 बाई 2, ये हो गया। अभी जो नेक्स्ट इसका आएगा वो होगा u स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, u स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इधर क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, ठीक है। ये थर्ड वाला वैल्यू। सेकंड नेक्स्ट जो आएगा दैट विल बी u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस ये होने के बाद देखना आप एक चीज नोटिस करो कि इधर कुछ डेल्टा वाला कुछ टर्म नहीं था, डायरेक्ट y0 आया, इधर डेल्टा वाला एक टर्म आया, इधर डेल्टा का नेक्स्ट वाला टर्म आया, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर हुआ। ये तो एडिशन है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डेल्टा ये डेल्टा वाला टर्म आया, इधर डेल्टा स्क्वायर वाला टर्म आया, तो नेक्स्ट वाला क्या टर्म आना चाहिए, डेल्टा क्यूब। So this will be delta cube y minus 1 plus delta cube y minus 2 by 2, ठीक है। ये हो गया, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आएगा u स्क्वायर बाय इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी क्या है, अब एक चीज नोटिस करो, मैंने जब ये वाला डाटा लिया था ये इधर से उठाया था, इसका लास्ट टर्म सेम रहता है, बट ये डेल्टा का एक पावर इधर बढ़ जाता है, मतलब ऑर्डर जो बढ़ जाता है, पावर तो नहीं होता, दिस इज ऑर्डर बढ़ जाता है। देन अगर ऐसा है तो इधर अगर डेल्टा क्यू है तो मुझे इधर क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा टू द पावर 4 y माइनस 2 सेम डाटा। मैं इधर से उठा के इधर लिख रहा हूँ, बस एक पावर बढ़ा के, इधर से उठा के इधर लिख रहा हूँ, बस एक पावर बढ़ा के, मतलब ऑर्डर बढ़ा के, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म होगा मेरा दैट विल बी u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1, बेसिकली ये यू स्क्वायर माइनस 1 मतलब यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होता है, यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होगा, अब देखो एक चीज है कि इधर से ये टर्म को कैसे स्विच करता है, या फिर इस टर्म से इधर को कैसे स्विच करता है, एक जो भी इधर टर्म रहता है, जो भी मान लो जो इधर टर्म रहता है उसका एक पावर बढ़ता है, प्लस वही सेम ऑर्डर में, ठीक है, एक मतलब नेक्स्ट वाला y जो होता है वो होता है। मतलब इस केस में क्या होगा, ये डेल्टा टू द पावर 4 है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, डेल्टा टू द पावर 5 y माइनस 2 प्लस डेल्टा टू द पावर 5 y माइनस 3 बाय 2 फैक्टोरियल, राइट। प्लस सिमिलर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी डेल्टा टू द 5 है, तो अगर ये इधर डेल्टा टू द पावर 3 था, y माइनस 2 था, तो इधर एक पावर बढ़ा के मैंने सेम उठा के इधर लिखा है, तो इधर मैं क्या करूंगा, सेम उठा के डेल्टा टू द पावर 6 y माइनस 3, ठीक है। तो ऐसे करके ये कंटिन्यू होते होते जाएगा। अगर आप फॉर्मूला को थोड़ा सा अच्छे से नोटिस करो, पहला जो है y0 कांस्टेंट, ये हमेशा देखना सारा फॉर्मूला में y0 पहले कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वही बेस लेके हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, सबसे नियरेस्ट वैल्यू, उसके बाद जो भी प्लस माइनस होता है, तो y0 कांस्टेंट रहता है हर फॉर्मूला में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, u वाला एक टर्म है, पहला पावर u का पावर 1 है, तो नीचे 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल हम नहीं लिखते, वो लिखना चाहते हो तब भी लिख सकते हो, u बाई 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो u, उसके बाद क्या होता है, एक ऑर्डर बढ़ता है, डेल्टा y0 जो इधर आता है आप वही लिखोगे, उसके बाद उसको एक माइनस करके लिखोगे बाई 2 करके, सेकंड टर्म इधर कंप्लीट हुआ। थर्ड टर्म में क्या करना है,
तो इस ये u था तो इधर u स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर आएगा तो नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, इधर जो भी था उसका एक पावर बढ़ा के इधर लिखना है। जाते हैं नेक्स्ट टर्म को, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, अभी u स्क्वायर था तो अभी हमको u का क्यूब करना है। अब क्यूब कैसे करोगे, ये जो u था u का ये पावर एक घटेगा, अब u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करके एक टर्म ऐड होगा बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 + 1, इसका पावर 1 था, इसका पावर 2 है, 3 फैक्टोरियल है। सो डेल्टा क्यूब इधर क्या है, डेल्टा स्क्वायर था तो मुझे ये उठा के इधर लिखना है डेल्टा क्यू वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यू वाई माइनस 2, ठीक है, बाय 2। ये हमेशा जब 2 टर्म आता है तो ये एवरेज लेने के लिए ये टर्म यूज करा जाता है, बाय 2। अभी जो नेक्स्ट टर्म आएगा, बिकॉज इस इधर पावर 3 था तो इधर पावर 4 करना पड़ेगा, 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर u का पावर 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, बेसिकली टर्म सेम है, बस u का पावर इधर 1 बढ़ा है। तो सिमिलरली अगर आप इधर देखोगे तो नेक्स्ट टर्म आने के लिए फिर u का पावर को हम बैक टू 1 कर रहे हैं, फिर ये जैसा था उसके साथ एक नया u स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ऐड कर दें, बिकॉज क्यों ये पावर कम हो रहा है, क्योंकि हमको u का टोटल u का जो टर्म का पावर है वो एक एक करके बढ़ाना है। तो अभी क्या है कि अगर मैं u स्क्वायर के साथ ये टर्म ऐड करूं तो पावर हो जाएगा 6, सो ये इधर यूज हो रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, बेसिकली हमेशा जब भी नेक्स्ट टर्म आएगा, मान लीजिए कि ये इसके बाद हमें नेक्स्ट टर्म में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे u का पावर 1 घटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 7th वाला टर्म अगर मुझे जाना पड़ेगा तो उसमें क्या करना है, मुझे u का पावर 1 घटाना है, u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, बाय 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब जो उसके बाद वाला जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें क्या करूंगा, मैं u का पावर 1 बढ़ा दूंगा, बाकी टर्म सेम रहेगा, u का पावर बढ़ा दूंगा, u स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली जब उसके बाद वाला 8th वाला टर्म खत्म होगा, 9th वाला टर्म में क्या होगा, फिर u का पावर में 1 घटाऊंगा, u स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का एक टर्म ऐड करूंगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके ये बढ़ता है। समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे ये होता है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इजी, ठीक है। ये बेसिकली ये फॉर्मूले में ही आपका टाइम चला जाएगा या फिर आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, एल्स ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बस मैंने जो 2 कंडीशन बताया था वो 2 कंडीशन आपको देखना है कि स्टर्लिंग वाला फॉर्मूला इधर यूज हो रहा है कि नहीं, एल्स मुझे नहीं लगता और कुछ है इसमें फॉर्मूला याद रखने के अलावा। और कैलकुलेशन ऑब्वियसली अब जब कैलकुलेशन करोगे तो उसमें वो थोड़ा आपको देख के करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होता है। मैं अभी जो प्रॉब्लम करा रहा हूँ वो मतलब ऐसे भी बड़ा प्रॉब्लम है थोड़ा, ठीक है, तो आप थोड़ा समझ भी जाओगे उससे। नॉर्मली मैं थोड़ा वो 1-2 लेके करता हूँ, बट ठीक है ये थोड़ा क्योंकि फॉर्मूला बड़ा है तो फॉर्मूला यूज करके करने के लिए। अच्छा तो अभी क्या है, ये मैं x y, ठीक है। अच्छा तो मैं पहले ये लिख देता हूँ 30 तक है, ओके। वैल्यूज 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड ये 30, ठीक है। अच्छा तो उसके बेसिस पे क्या क्या वैल्यू है, 0 पे 0, इस पे 0.0875, फिर क्या है 0.1763, फिर क्या है 0.2679, फिर उसके बाद 0.3640, 0.4663, 0.5774, ठीक है। क्वेश्चन में बेसिकली ये डाटा दिया रहेगा और आपको पूछेगा इधर जैसे आप y निकालो when x is equals to 16 या फिर सॉल्यूशन निकालो at x equals to 16। अभी क्या है 16 कहाँ है आपको पहले, ये आपको इतना बस डाटा दिया रहेगा, क्वेश्चन में इतना लिखा रहेगा, उसके साथ आपको बोल सकता है कि स्टर्लिंग यूज करना है कि नहीं, या फिर मतलब वही एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन में आपको इतना ही डाटा दिया रहेगा जितना अभी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको अभी इधर से कैसे आगे बढ़ना है चीजों में। 16 दिया है, 16 दिया है तो मुझे पहले लिखना है कि 16 पढ़ता कहाँ पे, ये डाटा पे, तो 16 डाटा पड़ता है इधर, ठीक है। अभी 16 में मुझे फिगर आउट हो गया 16 का है, अभी 16 का पास वाला वैल्यू कौन सा है, 15, ठीक है। तो हम उसी को लेंगे, जितना पास वाला वैल्यू होगा उतना अच्छा है। अब अभी क्या है कि y ले लिए, फिर अभी हमारे पास क्या है कि डेल्टा y0 पहले डेल्टा y, फिर अभी देखो कितना डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 वाला मतलब डेल्टा टू द पावर 6 तक वैल्यू बनेगा, ठीक है। मैंने बताया था जितना डाटा है एक माइनस करके आप देख लो कि कितना तक जाएगा ये ऑर्डर, तो डेल्टा स्क्वायर वाई
डेल्टा क्यू वाई, डेल्टा 4y, डेल्टा 5y, ठीक है। अच्छा, ये पूरा कब ये जब कैलकुलेशन करेंगे तब फिर से मुझे मिटाना पड़ेगा, बट एनीवेज ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अभी क्या है, आपको क्या करना है कि मुझे पता है कि 15 इसके पास वाला वैल्यू है, तो मैं इसको क्या लूंगा, मैं उसको x0 ले लेता हूँ, ठीक है, वही करना है, x0 ले लेता हूँ। तो अगर इसको मैं x0 लिया तो दिस इज y0, ठीक है। अभी अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे डेल्टा निकालना है। डेल्टा हम कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले वैल्यू से फर्स्ट वाला माइनस करते हैं, मतलब नेक्स्ट वाले वैल्यू से प्रीवियस वाला वैल्यू माइनस करते हैं। तो ऐसा करके ये इधर से ये इधर से ऐसा करके माइनस होते होते जाएगा। लिखना कहाँ पे है आपको, इधर ये बीच में, ठीक है। तो पहला वाला वैल्यू क्या है, 0 पॉइंट, ऑब्वियसली ये तो 0.0875। नेक्स्ट वाला वैल्यू 0.0888, ठीक है। नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या है, 0.0916, 0.0961, 0.1023 एंड 0.1111, ठीक है। अच्छा, डेल्टा वाई निकल गया। अभी पॉइंट मेन चीज क्या है कि उधर क्या था, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यू वाई, ऐसा करके था सब टर्म्स, ठीक है। तो उस केस में अभी हमको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर अभी ये y0 हुआ तो इसके जो ऊपर वाला टर्म है दैट विल बी y-1, दिस इज y-2, ठीक है, दिस इज y-3, ठीक है। 3 टर्म है ऊपर, तो y-3 तक जाएगा। और नीचे वाला क्या होगा, दिस इज y1, y2, y3, ठीक है। अच्छा, तो अभी आपको क्या करना है, अगर ये y-3 तक चला गया है, ठीक है, हम लोग का डाटा इधर y-3 तक चला गया है, तो अभी क्या है कि मुझे मान लो कि डेल्टा क्या उसको बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तो y-3 तक गया है, तो मेरा क्या है कि नेक्स्ट वाला जो डाटा निकलेगा दैट विल बी, तो ये y-3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो डेल्टा y-3, डेल्टा y-2, डेल्टा y-1, ऐसा करके चलते चलते जाएगा। सो डेल्टा y-3 मैं इधर लिख देता हूँ, डेल्टा y-2, डेल्टा y-1, डेल्टा y0, डेल्टा y1, डेल्टा y2, ठीक है। मैं इसको ऐसे राउंड कर लेता हूँ सो दैट वो समझ में थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी क्या करना है हमको, डेल्टा स्क्वायर वाई, तो ये कहां से आएगा, ये बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो बीच में लाई करेगा तो कितना कितना डाटा आएगा, मैं लिख देता हूँ 0.0013, 0.002, अच्छा 6 -8, तो जो 28, अच्छा फिर नेक्स्ट आएगा 0.0045, 0.0062, 0.0088, ठीक है। अच्छा, तो ये निकालने के बाद फिर हमें नेक्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, जो ये माइनस ये होगा, तो वो क्या क्या डाटा निकलेगा, 0.0015, फिर आ जाएगा 0.0017, फिर 0. वही सेम 0017, फिर 0.0026, ठीक है, ये निकल गया। फिर नेक्स्ट टर्म क्या निकलेगा, सो ये माइनस ये, तो 0.0002, ये हो गया 0, और 0.0009, ठीक है। फिर नेक्स्ट डाटा क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 0.0002, और ये हो जाएगा 0.0009, तो ये क्या हो जाएगा 0.0007, ठीक है। अच्छा, ये डाटा निकल गया, तो बेसिकली हमको मिल गया सारा डाटा, ठीक है। अगर नेमिंग करना है तो कर सकते हो कि ये जैसा डेल्टा y-3, सो डेल्टा स्क्वायर, y-2, डेल्टा स्क्वायर y-1, डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा स्क्वायर y1, ठीक है। अब ये डेल्टा टू द पावर क्यू y-3, डेल्टा टू द पावर क्यू y-2, डेल्टा टू द पावर क्यू y-1, डेल्टा क्यू y0, ठीक है। तो अभी डेल्टा टू द पावर 4 y-3, डेल्टा टू द पावर 4 y-2, डेल्टा टू द पावर 4 y-1, फिर डेल्टा 5 y-3, डेल्टा 5 y-2, फिर डेल्टा 6 y-3, ठीक है, ठीक है।
तो हमने ये डाटा बना लिया है पूरा, ठीक है। अभी हमको जो भी चाहिए हम बस फॉर्मूला में पुट इन करेंगे द वैल्यूज एंड विल गेट द आंसर, अगर हमने कैलकुलेशन ठीक करा तो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला बड़ा है तो मैं बस इधर डाटा पुट कर लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट वाले में वही डाटा उठाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा निकला डाटा। तो y का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, y ऑफ x इज इक्वल टू, मैं क्या बोला था, y0 प्लस u डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1 बाई 2 प्लस u स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, सो डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 2 बाई 2 प्लस, इधर से ही लिख रहा हूँ क्योंकि जगह होने वाला है नहीं, सो यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा टू द पावर 4 y माइनस 2 प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय 5 factorial into delta to the power 5 y minus 2 plus delta to the power 5 y minus 3 by ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय 6 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा टू द पावर 6 y माइनस 3, ठीक है। अच्छा, अभी ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया, अभी मुझे क्या है, ये वैल्यू पुट इन करना है, ठीक है। वैल्यू में से कैसे पुट इन करूंगा, मैं इधर लिख लेता हूँ इक्वल्स टू, ठीक है, y0 इज 0.2679 प्लस u इधर कितना निकला था, अच्छा u हमने तो निकाला ही नहीं, सो u निकाल लेते हैं, तो इधर मैं लिख लेता हूँ u इज इक्वल टू x माइनस x0 बाई h, सो x है हम लोग का 16, x0 है 15, h कितना है, गैप कितना है 5 का, तो 1/2, सो दैट इज 0.5, तो u मेरा क्या है 0.5, तो 0.5 में लिखता हूँ 0.5 इंटू डेल्टा y0 कौन सा है, ये डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1, ठीक है, सो 0.0961 प्लस 0.0916 बाय 2, ठीक है, सेकेंड टर्म कंप्लीट हुआ, थर्ड टर्म को जाते हैं, सो u 0.5 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, सो डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 इज दिस वन, सो 0.0045 प्लस, अच्छा नेक्स्ट है ये थर्ड टर्म कंप्लीट हुआ, फोर्थ टर्म को चलते हैं, फोर्थ टर्म इज u इंटू, सो 0.5, why I am putting 0.5, 1/5, so this is 0.2, so slight mistake, 0.2, so 0.2, ठीक है। तो ये हमने गया था ये वाला टर्म तक, कितना तक कंप्लीट हुआ था, नेक्स्ट टर्म से लिख रहे हैं 0.2 इंटू 0.02 का स्क्वायर, so 0.04 माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल, सो दैट इज 6, बट एनीवेज मैं ऐसे ही लिखता हूँ, सो डेल्टा क्यू y माइनस 1 इज दिस वन एंड डेल्टा क्यू y माइनस 2 इज दिस वन, सो 0.0017 प्लस 0.0017 बाय 2, ठीक है, सो प्लस, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टर्म को ये करते हैं, मैं ये फिर से लिख लेता हूं तब, अच्छा मैं इधर बोल भी देता हूँ एक चीज, क्या है कि मान लीजिए कि अच्छा इधर बस आपको डाटा कैसे पुट करना है, अभी हम ये टर्म पे है, तो नेक्स्ट क्या है, यू स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल डेल्टा टू द पावर 4 y माइनस 2 डेल्टा टू द पावर 4 y माइनस 2 इज दिस टर्म, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आएगा, वही u का वैल्यू 0.2 डालना है, वो डेल्टा टू द 5 y माइनस 2 कौन सा है, सो दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों को ऐड करके बाई 2 करना है। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, u का जो भी वैल्यू है वो डालना है, फिर उसके साथ इनटू ये वाला, ठीक है, फॉर्मूला से पुट इन करना है। मैं नेक्स्ट
इसको मिटा के लिखता हूँ, अदरवाइज ये इधर जगह होगा नहीं। अच्छा, तो y एट x इक्वल टू 16 इक्वल्स टू कितना होगा? सो 0.2679 प्लस 0.2 जो है u, सो 0.0961 प्लस 0.0916 बाय 2 फैक्ट 0.2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इनटू ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टू द 4 y माइनस 2 जो टर्म है वो है 0.0045, ठीक है, प्लस, ठीक है, 3 टर्म कंप्लीट हुए। उसके बाद u है तो 0.2 इंटू 0.2 का स्क्वायर दैट इज 0.04 माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल, तो दैट विल बी 6। 0. अभी क्या है एडिशन वाला जो टर्म है 0.0017 प्लस ये भी आई थिंक वही था 0.0017, मैं राइट, सो बाय 2 प्लस अभी 0.2 का स्क्वायर, सो 0.04 इंटू 0.04 माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल, तो इधर 4 फैक्टोरियल आएगा एंड ये क्या हो जाएगा, ये सिंगल टर्म आएगा, कौन सा है, सो दैट विल बी 0 प्लस, सो 0. नेक्स्ट वाला टर्म है, सो 0.2 इंटू 0.04 माइनस 1 बाय 0 इंटू 0.04 माइनस 4 बाय 5 फैक्टोरियल, और इधर एडिशन वाला टर्म आएगा, कौन सा है, तो इधर क्या है 0.000, एडिशन हो गया 0.0009 बाय 2, ठीक है, क्योंकि 0 प्लस 0.0009, ठीक है, प्लस 2 प्लस लास्ट वाला टर्म था 0.04 इंटू 0.04 माइनस 1 इंटू 0.04 माइनस 2 बाय ये 6 फैक्टोरियल इंटू लास्ट वाला टर्म क्या था हम लोग का आया था 0.0011, लास्ट वाला जो टर्म था 0.0002 माइनस में था, 0.0009 था, तो लास्ट टर्म 0.0011। सो अभी क्या है, बस इसको सॉल्व करना है, इसको क्या है, तो 0.2679 प्लस 0.01877 प्लस 0.9 माइनस 544 प्लस 0 प्लस 0.22178 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा सो दैट विल बी 0.2867, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो बेसिकली ये लास्ट वाला पार्ट मतलब दिस इज प्योरली कैलकुलेशन। जो हम लोग ने सीखना क्या है हम लोग को, एक तो है टेबल से कैसे जो पार्शियल ऑर्डर वाला जो y डेल्टा y टू द पावर डेल्टा y 3 माइनस 3 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 या फिर डेल्टा 5y माइनस 1, वो जो चीज है वो एक बार आपको करेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद स्टर्लिंग का मैंने जो बोला था 2 कंडीशन है वो आपको देखना पड़ेगा, और टेबल से कैसे डाटा उठाते हैं, ठीक है, टेबल एक बार बना लिया, टेबल बनाना इज इजी, ठीक है। पहला चीज है कि आपको वैल्यू के आसपास वाला जो वैल्यू है जिसको आप y0 बेस वैल्यू लोगे वो पहले ये कर लोगे, वो पहले आइडेंटिफाई कर लोगे, जो होगा कि आपके वैल्यू के सबसे नजदीक वाला वैल्यू जो है, ठीक है, वो एक बार आइडेंटिफाई हो जाने के बाद उसके बाद आप फिर डेल्टा निकालोगे, डेल्टा फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर करके निकाल लोगे, दैट इज इजी। उसके बाद क्या है, आपको उसका जो नेमिंग करना पड़ेगा y-1 या y-2 जो भी है वो नेमिंग करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा उसमें,
वैल्यू पुट इन करना पड़ेगा, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने टाइम वो एक चीज़ देखना पड़ेगा। सो होप कि ये समझ में आ गया होगा। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब फॉर्मूला मैंने कैसे याद करना है वो मैंने बता दिया, और वैल्यू कैसे उठाना है वो मैंने बता दिया, बाकी तो सेम है, बाकी सबको सब पता ही है। तो अगर मेरा आज का क्लास आपको सही लगा हो, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।